17 साल फ्रांस में काम किया और काम करने के बाद घर वालों से एक झूठ बोला और उसने सारे रिश्तेदारों की बहन भाइयों की असलियत खोलकर सामने रख दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मंडी बहाउद्दीन के एक नौजवान की कहानी आपसे शेयर करना चाहूँगा। मंडी बहाउद्दीन के जितने भी नौजवान हैं सबकी ये शौक होता है कि वो बाहर जाएँ, क्योंकि वहाँ के बहुत से नौजवान जो अच्छे वक्तों में डंकी लगा के या किसी भी तरीके से बाहर चले गए हैं और वहाँ से अच्छे पैसा कमा के भेजा, बड़ी बड़ी कोठियाँ, कारें और बंगले लिए हुए हैं यहाँ पर। और जो गरीब हैं इस वक्त वो यही सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके बाहर पहुंच जाएं। अब ये कहानी है अजीम की। अजीम कहता है कि मैं अपने बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर था। इसके 2 बड़े भाई, 2 इससे छोटे और 2 छोटी बहनें थी। ये कुल 7 बहन भाई थे। और अजीम कहता है कि मुझे भी डंकी लगाने का शौक था। कहता मैंने डंकी लगाई और डंकी लगाकर फ्रांस पहुंचा। बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचा हूं। जब वहां पहुंचा हूं तो मेरी उम्र तकरीबन 21 साल थी। अब 21 साल की उम्र में वहां पहुंचकर मुझे जो काम मिला मैंने करना शुरू कर दिया। पासपोर्ट वो था जो रास्ते में फेंक दिया था, फाड़ दिया था ताकि मेरी कहीं शनाख्त ना हो सके। अब वहां पर इसने काम शुरू किया और इनलीगल था। कभी किसी खेतों में काम किया, कभी कहीं काम किया और आखिरकार इसको एक अच्छा बंदा मिला। उसने अपनी वर्कशॉप के अंदर इसको रख लिया, गाड़ियों का काम सिखाना शुरू कर दिया। अब ये वहां पर गाड़ियों का काम सीख रहा था। जो इसकी उजरत थी वो बहुत कम थी, क्योंकि इनलीगल था। जो वर्कशॉप वाले हैं वो भी इसलिए कम उजरत देते हैं कि अगर उनको पकड़ लिया जाए तो उनको भी जुर्माना हो सकता है। तो इसने कम उजरत के ऊपर भी काम किया और ज़्यादा घंटे काम किया ताकि इतने पैसे कमा सके कि अपने घर वालों को सेट कर सके। अब ये वहाँ पर पैसे कमाता रहा और घर भी भेजता रहा। और घर पर इसके 2 भाइयों ने कारोबार शुरू कर लिया। 2 बहनों की शादी कर दी, 2 भाइयों की शादी हो गई, 2 भाई रहते थे और घर भी इन्होंने पक्का बना लिया। अच्छा खूबसूरत गाड़ी रख ली और तकरीबन 15 साल गुजर गए इसको यहाँ पर मेहनत करते हुए। और इसके साथ साथ इसके जो दूसरे 2 भाई थे उनकी भी शादी हो गई। अब ये नौजवान यहाँ से पैसे जितने कमाता उसमें से तकरीबन 85%, 80%, 85% पैसे जो हैं वो पाकिस्तान भेजता घर अपने वालिद वालदा को, और बाकी के पैसे जो हैं वो अपने पास रखता अपने अखराजात के लिए। अब 15वां साल था, इसने वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया हुआ था और इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओके हो जाते हैं, इसको पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन इसने बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुन रखी थी कि परदेशियों को सिर्फ रिश्तेदार, अजीज, बहन भाई जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसने सोचा कि इनको नहीं बताऊंगा कि मैंने पासपोर्ट हासिल कर लिया। अब वक्त गुजरता जा रहा था और इसका जो पासपोर्ट है वो बन गया। और 2 साल के बाद इसने घर वालों को बताया कि यहाँ पर मुझे डिपोर्ट कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे तकरीबन 17 साल गुजर गए हैं और अब मेरा पासपोर्ट नहीं बन पाएगा। और इसका पासपोर्ट तो बन चुका था। इसकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान जाऊंगा, वहाँ पर शादी करूंगा, शादी करके तो वहाँ से अपनी बीवी को भी फ्रांस ले आऊँगा। अब ये वापस पहुँचता है तो इसके बहन भाई जो हैं उन्होंने इसका बहुत ही ज़बरदस्त इस्तकबाल किया और उसके बाद इसको घर में बड़ा प्रोटोकॉल दिया, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। जैसे जैसे रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को पता चलता जा रहा था कि ये वापस नहीं जाएगा तो इससे सब मुँह फेरते जा रहे थे। अब इसने घर में सबसे कहा कि ये जो कारोबार, ये घर बार, ये सब मेरे भेजे हुए पैसों से किया है तो मुझे इसमें क्यों नहीं रखते। मैं यहीं पे काम करना चाहता हूँ, अब मैं और क्या करूँ, मैंने इतने साल आप लोगों के लिए लगा दिए। तो सब ने इसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। इसकी भाभियाँ थी वो इसको खाना बना के ना देती, इसके कपड़े ना धोने, इसने धोबी से कपड़े धुलवाने। और आखिरकार इसने घर में झगड़ा किया कि मैं अपना अलग घर लेके वहाँ पर रहूँगा। इसकी बात को किसी ने नहीं सुना, अनसुना कर दिया। एक भाई कहता कि जा, जहाँ रहना है रह ले जाके, हमारे पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तुम काम करो, कमाओ और खाओ, हमें भी खिलाओ, खुद भी खाओ, अपनी शादी भी कराओ। हमारे पास पैसा नहीं है कि तुम्हारी शादी भी कर सकें। जबकि ये जो 2 साल इसने लीगल होने के बाद पैसा कमाया था उसमें से आधे पैसे भेजता रहा, आधे पैसे इसने जमा कर लिए थे कि मैं जब पाकिस्तान जाऊंगा तो अपने अखराजात के लिए। अब इसने जब ये रुख देखा कि सारे बहन भाई, रिश्तेदार सब इससे मुंह फेर रहे हैं, तो उसके बाद इसने क्या किया, एक शाम सबको बिठाकर इसने सबको सरप्राइज कर दिया। इसने अपनी जेब से पासपोर्ट निकाला और पासपोर्ट जैसे ही दिखाया सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। भाई बहन, माँ बाप सब बैठे देख रहे हैं इसकी तरफ और कहते कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। इसने कहा मैंने झूठ नहीं बोला, मैं तो सिर्फ आप लोगों को देख रहा था कि आप लोगों में से मुझसे मोहब्बत कौन करता है। मेरे पैसों से तो आप सब मोहब्बत करते हैं। तो उसके बाद सब के सब जो हैं इसके साथ बड़े प्यार से और बातें करने लगे और इससे माफ़ियाँ मांगने लगे। इसने कहा नहीं, जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है ना वो मैं सब समझ चुका हूँ। लोग कहते थे कि परदेशियों के साथ ये सब कुछ होता है, मैंने सिर्फ ये देखने के लिए, मुझे नहीं यकीन था कि मेरे बहन भाई मेरे साथ ये कुछ करेंगे, इसलिए मैंने ये बात की। लेकिन आप लोग तो उन्हीं लोगों जैसे निकले जिनकी कहानियां मैं सुनता था। अब परदेसी था,
इसने फिर सबको माफ़ कर दिया, लेकिन दिल में वो जगह दोबारा नहीं बन सकी। इसने कहा जी अब मुझसे आप कोई उम्मीद ना रखना, हाँ ठीक है मेरी आप लोगों से कोई गिला नहीं है अब, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखनी। और उसके बाद इसकी शादी हुई। शादी के बाद ये फ्रांस चला गया। फ्रांस पर 6 महीने गुजारे। 6 महीने के अंदर इसने अपनी बीवी के डॉक्यूमेंट बनाए और अपनी बीवी को भी वहीं बुला लिया। अब ये फ्रांस के अंदर काम कर रहा है, क्योंकि वर्कशॉप में इसने गाड़ियों का अच्छा काम सीख लिया था। ये कह लें कि अब अपनी वर्कशॉप बना के उसको चला रहा है और एक टॉप का कारीगर है। गोरे भी इससे आगे काम करवाते हैं। और इसने ये वीडियो सुनाते हुए ये अपनी कहानी रो पड़ा और कहता कि परदेशियों के दुख परदेसी ही समझ सकते हैं, कि वो अपने बहन भाई माँ बाप दोस्तों से सबसे जुदा रहते हैं, कमाते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं। उनको ना सोने की खबर होती है ना जागने की खबर होती है। और जब वो पाकिस्तान आते हैं तो सब के सब महंगे महंगे तोहफ़ों की फरमाइशें करते हैं और कहते हैं कि ये ले आना वो ले आना, लेकिन जब ये परदेसी कोई काम कह दे तो सब के सब मुँह फेर लेते हैं। इवन के यहाँ तक होता है कि परदेसी अगर किसी दोस्त को कह देना कि फ़लाँ जगह से मैंने ये चीज़ ऑर्डर किया, वो आ रही है तुम्हारे पास और तुम पैसे दे के वो चीज़ रख लो, तो वो जिसको वो कहता है वो अपना नंबर ही बंद कर देता है। 6-7 दिन के बाद नंबर चलाता है, मेरा तो मोबाइल गुम हो गया था, मैं क्या कर सकता था। इस तरह के काम भी हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें, लेकिन अपना भी ख्याल रखें। अपनी कुछ ना कुछ सेविंग जमा करें ताकि मुश्किल टाइम पे आपके काम आ सके। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।